यूजी परीक्षा को लेकर जिले भर में विशेष तैयारियां की गई। परीक्षा केंद्रों के बाहर सुबह से ही विद्यार्थियों और अभिभावकों की भीड़ दिखाई दी। जहां एक और छात्र अपने भविष्य को लेकर उत्साहित नजर आए, वहीं पेपर के स्तर को लेकर उनके मन में हल्की घबराहट भी देखने को मिली। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यानी नीट यूजी को लेकर जिले में व्यापक स्तर पर तैयारियां की गई। जिले के 57 परीक्षा केंद्रों पर करीब 23,000 विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। प्रशासन, पुलिस और यातायात विभाग ने संयुक्त रूप से सुरक्षा और व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया। सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी निगरानी, पेयजल, बिजली और सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए। दूर दराज के क्षेत्रों से आने वाले विद्यार्थियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए परिवहन व्यवस्था भी विशेष ध्यान दिया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अधिकारियों को परीक्षा के दौरान सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर विशेष निर्देश दिए हैं। परीक्षा केंद्रों के बाहर विद्यार्थियों में आत्मविश्वास के साथ साथ हल्की घबराहट भी दिखाई दी। कई छात्रों का कहना था कि पिछले वर्ष प्रश्न पत्र अपेक्षाकृत आसान था, लेकिन इस बार पेपर का स्तर कैसा रहेगा, इसे लेकर उत्सुकता बनी हुई है। हालांकि अधिकांश विद्यार्थियों ने अपनी तैयारी पर भरोसा जताया और बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद व्यक्त की। अभिभावक भी सुबह से बच्चों के साथ परीक्षा केंद्र तक पहुंचे और उनकी सफलता के लिए शुभकामनाएं देते नजर आए। प्रशासनिक तैयारी और सुरक्षा इंतजामों के बीच अब सभी की निगाहें परीक्षा के सफल संचालन और विद्यार्थियों के प्रदर्शन पर टिकी हुई है। नीट एग्जाम है और अभ्यर्थी परीक्षा केंद्रों तक पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं परीक्षा केंद्र है और यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं अंदर एग्जाम के लिए तैयार हैं। सभी जो दस्तावेज हैं यहाँ पर चेक किए जा रहे हैं, उसके बाद ही जो है अभ्यर्थियों को अंदर जाने दिया जाएगा। वहीं अगर देखा जाए तो जितनी भी चीज़ें हैं, जो स्टेशनरी सामग्री है, वो ले जाना यहाँ पर पूरी तरीके से बैन है। क्लचर हो, डिजिटल घड़ी हो या फिर कोई भी चीज़ हो, यहाँ पर नहीं ले जाने दिया जा सकता है। यहाँ पर आप जैसा देख रहे हैं जो चेकिंग है वो यहाँ पर की जा रही है, जो फॉर्म है वो चेक किया जा रहा है। अभ्यर्थी का जो पहचान पत्र है वो यहाँ पर देखने के लिए दिखा जा रहा है कि जो अभ्यर्थी यहाँ पर परीक्षा देने आया है उसकी वही अभ्यर्थी है या नहीं। आधार कार्ड से भी यहाँ पर जो है चेकिंग की जा रही है। सभी जगह सभी चीज़ें यहाँ पर पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। सिर्फ जो आईडी है, जो फॉर्म है, वही यहाँ पर ले जाने के लिए दिया है। आप यहाँ पर जैसे देख सकते हैं कि सारी चीज़ें यहाँ पर बता दी गई है कि क्या क्या बैंड है, क्या क्या नहीं अंदर लेके जा सकते हैं। और अभ्यर्थी अब परीक्षा केंद्र में जाना शुरू हो चुके हैं और यहाँ पर जो है पूरी तरीके से जो व्यवस्था है वो की गई है। वहीं अगर बात की जाए कि किस तरीके से जो उनके साथ में जो पेरेंट्स आए हैं उनकी व्यवस्था की गई है, तो हम आपको बता दें कि जो अभ्यर्थियों के साथ में जो पेरेंट्स आए हैं उनके लिए भी जो है विशेष व्यवस्था यहाँ पर की गई है, ताकि धूप में उनको जो है परेशान नहीं होना पड़े। व्यवस्थित रूप से यहाँ पर वह बैठ सके। पंखे से लेके, कूलर से लेके, पानी से लेके हर चीज़ की जो व्यवस्था है वो यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। पेरेंट्स यहाँ पर मौजूद है क्योंकि जो अभ्यर्थी हैं परीक्षा देने गए हैं, दूर दूर से भी लोग आए हैं और यहाँ पर पूरी पुलिस की जो व्यवस्था है वो भी की गई है। और साथ ही अगर बात की जाए कि जो एग्ज़ाम है उसमें पूरी सतर्कता रखने के लिए, निष्पक्ष हो, और इसके लिए पूरे सीसीटीवी कैमरे, पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन सभी यहाँ पर तैनात है। किसी भी प्रकार की चूक इस बार नहीं हो पाएगी। 57 केंद्र जो है इंदौर जिले में स्थापित किए गए हैं, बनाए गए हैं, जिसमें 23,000 जो अभ्यर्थी है वो परीक्षा देंगे। सर, अगर क्या क्या व्यवस्थाएं जो है वो यहाँ पर की गई है? यहाँ पर सबसे पहले बच्चों की फ्रिस्किंग की जाएगी। जो एक एजेंसी अपॉइंटेड है वो मेटल डिटेक्टर और मैनुअल चेकिंग उनकी करेगी। गर्ल्स के लिए कवर्ड रूम में उसकी व्यवस्था की गई है। इसके बाद में बायोमेट्रिक्स से उनका सत्यापन किया जाएगा। साथ ही साथ उनके प्रवेश पत्र और उनके मूल परिचय पत्र का एक जांच की जाएगी। उसके बाद बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा। कमरों में सभी जगह पे जैमर्स और सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल्ड हैं, उनके माध्यम से निगरानी की जा रही है और मोबाइल सिग्नल्स को ब्लॉक किया जा रहा है। मोबाइल सिग्नल्स को भी ब्लॉक किया जा रहा है, पूरी निगरानी के साथ यहाँ पर है। साथ ही जो है इस जो पुलिस प्रशासन है पूरी तरीके से यहाँ पर तैनात हैं। बच्चे हैं जो यहाँ पर लगातार जा रहे हैं। बच्चों से भी जानते हैं एग्ज़ाम है, कितने प्रिपेयर हो? प्रिपेयर तो मतलब जो पहले था, जैसे हमने पहले दिया नीट का पेपर 2026 वाला भी, उतना नहीं हो पाया प्रिपेयर, क्योंकि बहुत सदमा लग गया है। जैसे कि किस बात का सदमा लगा, कैसे? मतलब पहले का पेपर थोड़ा इजी भी आया था, बेस्ट ऑफ लक, मतलब लक था हमारा कि अच्छा ही आया था, लेकिन पता नहीं अब ज़्यादा ही डिफिकल्ट देंगे। अच्छा, इस बार डिफिकल्ट आने का? बिल्कुल बिल्कुल आएगा, डिफिकल्ट आएगा। जो तैयारी है वो कैसी की है? एग्जाम है, कितने खुश हो कि कितने एक्साइटेड हो? नॉर्मल।
मतलब जो बच्चे हैं उनका कहना है कि पहले दी थी, लेकिन पहले जो पेपर है बहुत इजी आया था, लेकिन इस बार का पेपर कैसा आएगा नहीं पता है। उसको लेकर जो है जो अभ्यर्थी हैं वो थोड़े से डरे हुए भी हैं। अब देखते हैं कि जो पेपर है वो कैसा आता है, अभ्यर्थी पेपर कैसा देते हैं, क्योंकि जो पूरी सुरक्षा के इंतजाम थे जिस बात का कि पेपर लीक ना हो, कोई परेशानी नहीं हो, अभ्यर्थियों को परेशानी नहीं हो, लेकिन सारी व्यवस्थाएं जो है पूरी की गई है। साथ ही जो अभ्यर्थियों के साथ में जो पेरेंट्स आए हैं उनके साथ में भी उनके लिए भी जो है विशेष व्यवस्था की गई है। कैमरा पर्सन टोरी के साथ खुशबू यादव, सूरत टीवी, इंदौर।